सबको प्रेज द लॉर्ड नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और सच्ची में परमेश्वर ने हमें पूरे 2021 संभाल करके रखा। और हम देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और बहुत सारी हम ऐसी ऐसी परिस्थितियों को देख पाए कि बोला जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों को देख करके बहुत से लोग बीमार हो गए हैं ना। और बहुत लोग एक दूसरे को देख करके ही मतलब परेशान हो गए, परेशानी में ही बहुत लोग बीमार हो गए हैं ना। और इसी प्रकार से हमारे बीच एक बहन है जो अपना लाइफ टेस्टमनी शेयर करना चाहती है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य को किया और आज वो हमारे बीच जीवित पाई जाती हैं। क्योंकि उनका जो हेल्थ है, उनका जो हेल्थ इशू है वो काफ़ी बोला जाए तो काफ़ी डाउनफॉल में चला गया था। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बोला जाए तो जो डॉक्टर्स पहले इनको ट्रीट कर रहे थे उन्होंने जवाब भी दे दिया था, है ना। और आज हम लोग उनके मुख से उनका जीवित गवाही सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें उनकी बीमारियों से आज़ाद किया, है ना, उन्हें उस बीमारी। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की ईशु सहाय। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बीते महीनों में मुझे संभाल के रखा। सचमुच ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का मंथ मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा और बहुत ही कष्टदायक रहा। बट मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सचमुच दाऊद का वो भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, भजन संहिता 121 अध्याय, जिसमें दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सचमुच प्रभु यहोवा ने मेरे प्राण की रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक की है और करता रहेगा, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन की टेस्टमनी आप सबों के सामने बांटना चाहती हूँ कि किस प्रकार प्रभु ने मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला और मेरी मदद की। सितंबर मंथ से मेरा हेल्थ का कंडीशन बहुत ही बिगड़ रहा था। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी सहायता मत लगवाई कीजिए, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालिए। क्योंकि ऐसा चीज़ भी था बहुत सारे मेरे साथ कि बहुत होता है ब्लैक मैजिक, ये भी वो सब भी किया हुआ था। और मुझे अंदर ही अंदर एक अंदर से ऐसा लगता था कि शायद मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ऐसा करके मैं हमेशा रो के प्रभु से प्रार्थना करती थी। एक बार ऐसा हुआ 30 सितंबर को जब मैं अपनी सिस्टर के साथ वॉशरूम गई तो अचानक मेरा ब्लड वॉमिटिंग होने लगा। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं अपनी बहन को नहीं बताऊंगी, लेकिन वो वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और पूरा लगातार वो ब्लड मेरे मुंह से निकलने लगा, मुंह के साथ नाक से भी निकलने लग गया था। तो फिर मैं अपनी बहन को बोली कि मेरा ब्लड वॉमिट हो रहा है। वो भी बहुत डर गई। फिर वो मेरी बाकी बहनों को, मेरे पापा को वो बतलाई, सब आए और मेरा ब्लड का वॉमिट इतना ज़्यादा इतना अजीब थका टाइप में पूरा निकल रहा था। और जब मैं उसे देखी तो मुझे सही में मैं बहुत ही डर गई थी, क्योंकि ऐसा खुद के साथ हो रहा था जिसे मैं मूवी पे सीरियल्स पे देखा करती थी। और ऐसा हुआ कि मैं उस वक्त तक बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बेड पे आई, कैसे उन्होंने, मेरी बहनों ने मुझे बेड पे लाया। जिस वक्त मैं गिरी तो ऐसा हुआ कि मैं उस वक्त प्रभु ने मुझे दर्शन की ओर ले गया और मैंने देखा कि जो हमारा अर्थ है वो पूरा ब्लास्ट हो गया है। और फिर प्रभु ने मुझे नरक का दर्शन दिखाया। और फिर जब मैं उसे देखी
तो फिर मैं देख रही थी कि वो जो आग का जो गोला है, जो आग है वो इतना ज़्यादा है जिसका मैं उस आग को, मैं उस जलन को मैं महसूस कर पा रही थी। और फिर मैं लोगों का चिल्लाना सुन रही थी, सब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन वो जो आग का जो क्या बोलेंगे, वो आग जो था वो बहुत ही ज़्यादा और ही मतलब पूरा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और सब लोग पूरा चिल्ला रहे थे। फिर मैंने दूसरा दर्शन देखा कि मैं बेड में लेटी हुई हूँ और यीशु मसीह मेरे बगल में बैठे हुए। सचमुच यीशु मसीह को मैं देख पाई और मैंने देखा प्रभु मेरे बगल बैठे हुए हैं, और फिर मैं उन्हें देखी, मैं उन्हें टच की ऐसा करके। मुझे इतनी शांति इस वक्त, उतनी मतलब कि इतनी शांति और खुशी महसूस हो रही थी। मैंने प्रभु को देखा, लेकिन मैं पूरा चेहरा नहीं देख पाई प्रभु का। मैंने बाल को देखा, उसे टच किया, और फिर प्रभु का बाल हल्का कर्ली था, उस टाइप में था। और फिर मैं देख के बहुत ही आनंदित हुई, मैं प्रार्थना करने लगी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि बगल में क्या है कि एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, एक एलसीडी टाइप में, और उसमें मैं फिर खुद को देखने लगी, अपने जीवन, मतलब मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया, मतलब कुछ पार्ट्स वहाँ पे था जिसे मैं देख रही थी। उस वक्त भी मैं देख रही थी कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, प्रभु मेरे साथ है उस वक्त, और मैं इतनी खुश थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि अब मैं प्रभु के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी, ऐसा करके मैं वैसे ही सोच रही थी। तब जब मैं बेहोश थी, समय मेरे लिए प्रार्थना किया जा रहा था, सबके मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त फिर मेरी बहनों की, दीदियों की आवाज़ मेरे कान में आने लगी। उसके बाद फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को बेड में पाई। अचानक मेरा आँख खुला तो मैं पूरा शॉक्ड हो गई कि सचमुच मतलब कि मैं सोचे, मैं तो बेहोश हो गई थी, लेकिन अचानक मतलब कि प्रभु का अनुग्रह ऐसा था, शायद मैं उस वक्त जीवित नहीं रहती, क्योंकि इतना सारा मेरे ऊपर अटैक था, मतलब कि जादू टोना हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन प्रभु ने उस वक्त में मुझे दर्शन के जरिए बातें की और मुझे उस सिचुएशन से वहाँ पे निकाले वो। और फिर जब मैं आई, मतलब जब मुझे होश आया, मैं बेड में थी, और उसके बाद फिर मैं वो याद कर रही थी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो सपना जैसा लग रहा था, लेकिन वो सपना नहीं था, वो प्रभु का दर्शन था। और क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला दर्शन था, और मैं मतलब कि वो नरक का सीन से देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा भी गई थी, डर भी था। और लेकिन जब सेकेंड ये में जब मैं प्रभु से मिली, प्रभु को मैंने अपने आँखों से देखा, तो सचमुच वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का समय था। मैं उस वक्त, मतलब जब मैं यीशु मसीह के साथ थी, और तो मुझे वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, वहीं पे मतलब रुक जाने का मन कर रहा था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं फिर से अपने घर में पाई गई, और सबों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया। जब मुझे होश आया, उसके बाद भी मैं थोड़ा अंदर ही अंदर काँप रही थी। मुझे 7 डेज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फिर वहाँ से मुझे आईसीयू रिफ़र किया गया। मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, बीपी डाउन था, मुझे सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। मैं उस वक्त भी मन परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप मेरी सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए। उस वक्त मुझे ऑक्सीजन में रखा गया। उसके बाद फिर मेरा कंडीशन उसके बाद और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा, क्योंकि ऐसा हुआ कि इंजेक्शन डॉक्टर इतना ज़्यादा लिख रहे थे, और मुझे मतलब दिन में 10 बार इंजेक्शन लगते थे, शाम में 10 बार इंजेक्शन लगते थे, और उसमें से 3 एंटीबायोटिक थे जो बहुत ही ज़्यादा लहरता था। और मतलब कि इतना ज़्यादा इंजेक्शन पड़ रहा था दिन और रात, मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरा पूरा नस फूल जा रहा था, जो वेन था, वेन भी सारा डैमेज होते जा रहा था। और मुझे एक मतलब कि डर सा लग गया था, मतलब जैसे शाम होता था इंजेक्शन का डर लगा हुआ रहता था, जैसे सुबह होता था इंजेक्शन का डर लगा हुआ रहता था।
मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे सहने की ताकत दीजिए। और मैं अंदर ही अंदर रोती भी थी बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा इंजेक्शन पड़ रहा था जिसका दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर लेकिन एक वचन मेरे कानों में हमेशा मतलब गूंजते रहता था कि तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रह। और यही वचन मतलब मुझे इतना मतलब कि धारस देता था। मेरे पास बाइबल नहीं था। भजन संहिता 1, भजन संहिता 23, भजन संहिता 121 और भजन संहिता 91 में मैं हमेशा मतलब मन ही मन में बोलते रहती थी। और फिर 4-5-6 दिन आईसीयू के बाद फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिर एक दिन बीता, फिर मेरा ब्लड वॉमिट स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने फिर मुझे आईसीयू में फिर मतलब कि भेज दिया। फिर मैं वहाँ थी, फिर आईसीयू में थी। फिर इस वक्त फिर मेरा ब्लड वॉमिट होने लगा। इस वक्त फिर डॉक्टर ने बतलाया कि ब्लड के साथ मेरा अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन्स था, लंग्स था, शायद वो ब्लड के साथ गल के बाहर आ रहा था। ऐसा कंडीशन मेरा हो गया था। लेकिन फिर भी मतलब कि जब दर्शन के बाद जब मैं परमेश्वर को देखी, मेरा डर सारा चला गया था। मुझे उसके बाद जब ब्लड निकलने लगा तो मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर उस सिचुएशन से प्रभु ने मतलब निकलने में मेरी बहुत सहायता मदद अगुवाई की। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इंजेक्शन लग रहा था। और मैं मेरी बहनों को बोल रही थी कि बोलो ना डॉक्टर को थोड़ा कम कर देगा इंजेक्शन वो। लेकिन फिर भी इंजेक्शन तो बंद नहीं हुआ। उसके बाद फिर पता चला कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, जो कि 2nd स्टेज में है। और फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप ही छुड़ाने वाला, चंगा करने वाले आप ही है। आप मेरे सिचुएशन को जानते हैं, आप मेरे कंडीशन को जानते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप ही मुझे चंगा करेंगे। मैं प्रार्थना करती थी। और फिर सभी कोई मेरे लिए बहुत ही लगातार मेरे लिए दुआ कर रहे थे, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग। और सचमुच सभी की प्रार्थना को प्रभु सुना भी। और फिर जब वहाँ मेरा कंडीशन सुधार नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई। मैं इसके बाद फिर रिम्स गई। फिर रिम्स के बाद फिर मैं तुपुदाना गई। तुपुदाना के बाद फिर रिम्स आई। फिर वैसे ही रिम्स, फिर घर, फिर रिम्स, वैसा मेरा हॉस्पिटल में मतलब कि आना जाना रहा। मेरा कंडीशन मतलब कि क्या बोले, बहुत ही खराब होते जा रहा था। जब मैं तुपुदाना जब मुझे रिफर किया गया तो फिर वहाँ का पता चला कि 6 मंथ वहीं रहना पड़ेगा। फिर जब हम वहाँ गए तो मेरा मतलब 7 डेज हॉस्पिटल में इतना इंजेक्शन पड़ा कि मेरा सारा रिएक्शन हो गया। पूरा हाथ पैर मेरा पूरा फूल गया एकदम पूरा। ना मैं खुद से खा सकती थी, ना मैं चल पाती थी। एकदम पूरा मेरा हालत एकदम अपाहिज की तरह हो गया। मैं अंदर ही अंदर रोती थी कि प्रभु मतलब कैसे ऐसा मतलब कि हो रहा है उस प्रकार। जब तुपुदाना हॉस्पिटल में मुझे मतलब भेजा गया, तो जब मैं आई, जब हम मतलब जो सीरियल पेशेंट थे वो लोग को अलग से मतलब कि दूसरा रूम दिया जाता था। तो जब हम वहाँ थे तो वहाँ का रूम देख के भी एकदम अजीब लग रहा था। थोड़ा मतलब लाइट थोड़ा कम था और थोड़ा खंडर टाइप में भी था वो रूम, और थोड़ा मतलब डर टाइप में भी लग रहा था। जब वहाँ गए जब वहाँ मुझे एडमिट किया गया तो वहाँ का मतलब कि वहाँ का सिचुएशन देख के मुझे और भी ज़्यादा खराब लग रहा था। और रूम में हम लोग थे, वहाँ हमारे साथ और भी 2-3 लोग थे जो वहाँ एडमिट थे। जिस रात हम एडमिट थे उस दिन मेरा सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, क्योंकि 7 डेज हॉस्पिटल में इतना इंजेक्शन लगा। मतलब कि हाथ का वैन भी डैमेज हो चुका था, पैर का वैन भी डैमेज हो चुका था। मेरा पैर हाथ दोनों फूल चुका था।
और इतना मेरा हाथ में लहर था कि रात भर हम सो नहीं पा रहे थे, पूरा रो रहे थे। और वो लहर इतना ज़्यादा था कि मेरे मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी सब ने मेरे लिए बहुत दुआ किया, पास्टर्स ने, भैया दीदी ने, मेरे फ्रेंड्स ने, हर लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुआ कर रहे थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो फिर जब अगल बगल वाले लोग भी देखने लगे कि बच्ची रात में सो नहीं पा रही, इतना दर्द, तो वो लोग भी मतलब कि जान गए, मतलब वो लोग आपस में बात करने लगे कि ज़रूर कुछ कोई किया होगा। और ऐसा करके वो लोग बोलने लगे कि जाके दिखवा लो, वो कर लो, झाड़ फूक करवा लो। लेकिन हमें पता है कि हमारा छुड़ाने वाला एकमात्र ईश्वर, हमारा सच्चा खुदा, हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि सारे रोगों को वही चंगा करता है। और हमारा विश्वास उसी में था। हम लोगों ने उन लोग की बात नहीं सुनी और मतलब कि उतना उन लोग की बातों में ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब हम लोग वहाँ, फिर जब दूसरा दिन हुआ, फिर जब हम वहाँ के पेशेंट लोग को देखे जिस रूम में हम लोग थे, कि देख रहे कि कैसे मतलब कि उनके जो घर वाले थे उन्हें अकेला मतलब कि इतना सीरियस कंडीशन में उन्हें ऐसे ही अकेला छोड़ के चल गए। और जो वो आंटी थी, जब मैं उसे देख रही थी कि वो अकेली थी वहाँ, ना खा पा रही थी खुद से, ना वॉशरूम जा पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी कि प्रभु कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे जीवन में मुझसे प्यार करने वाले दिए, मेरे इतने अच्छे भाई बहन हैं, मतलब कि इतना अच्छा है कि वो लोग मेरा केयर कर रहे हैं। सारा चीज़, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, ना सकती थी, वो वहाँ यहाँ तक कि बाथरूम भी नहीं जा पा रही थी। फिर भी जो मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी शुरू से लेकर अंत तक, सचमुच उन्होंने, सब मेरे भाई बहनों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरा हेल्प किया। मुझे मतलब कि हर एक मतलब सिचुएशन में उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा ढांढस देते रहे। और मतलब कि कभी भी उन्होंने नेगेटिव चीज को मेरे जीवन में नहीं आने दिया, नेगेटिव थॉट्स को मेरे मन में नहीं आने दिया। वो लोग मुझे इनकरेज करते रहे कि जल्दी ठीक हो जाओगी, ऐसा करके। फिर जब मैं दूसरा कोई को देखी, मतलब कि कैसे मतलब कि वो नहीं, अपना प्लेट मतलब जो खाना देने वाला भी आता था, ठीक है, उसका प्लेट धोया हुआ नहीं रहता था, और वो लोग ऐसे ही उसको छोड़ के चले जाते थे, उसका प्लेट में भी खाना नहीं देते थे। तो मुझे अंदर ही अंदर एकदम क्या बोले, एकदम बहुत दुख होने लगा। मैं सोचने लगी, प्रभु जी कैसे इसके परिवार वाले हैं कि उन्हें अकेला ऐसा छोड़ के सिचुएशन में चले गए। लेकिन प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे जीवन में इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स को दिया, दोस्तों को दिया, और इतने लोगों को मेरे जीवन में दिया जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे लिए वे डेली मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं सचमुच मतलब प्रार्थना करने लगी, और जब मैं उस आंटी की कंडीशन को देखने लगी तो सचमुच मुझे लगा कि उसके सामने मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और फिर ऐसा हुआ कि वो आंटी का कंडीशन ना इतना ज़्यादा बिगड़ने लगा, और मतलब उसका माइंड भी थोड़ा ये होने लगा, पगलाने लगी। उसको अपना नाम याद नहीं, जब भी कोई आता नाम पूछता क्या है तो अपना नाम भी भूल जाती, वैसा हो जाता। उसके बाद फिर हम लोग को दूसरा रूम में, जब हम लोग दूसरे रूम में गए तो वहाँ भी एक आंटी थी, वो भी एडमिट थी, बहुत ही सीरियस थी। वो भी मतलब कुछ दिन मतलब एक दिन साथ में थे, फिर दूसरा दिन उसका कंडीशन खराब होने लगा। वो रात भर मतलब वो घर जाने का जिद कर रही थी, और फिर जब उसका देखे कि रात में मतलब सब सो गया, हम जगे हुए थे, मतलब कि उसको हम देख रहे थे कि वो क्या कर रही है। रात भर पूरा बड़बड़ा रही थी, पूरा माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि कोई है हमको मारने का प्लानिंग कर रहा है, ऐसा करके पूरा बड़बड़ा रही है। और उसको देख के मेरे अंदर भी थोड़ा अजीब सा मतलब डर मतलब कि होने लगा कि क्या मतलब कि किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, और मेरे सामने ही है, ऐसा करके उसका भी कंडीशन बहुत खराब होने लगा। फिर जब मैं देखी कि उसका कंडीशन बहुत खराब होने लगा, फिर नर्स लोग आई, उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया,
फिर मैं दिल ही दिल में मैं मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तो मतलब कि हर एक पर दया कीजिए, यहाँ जितने लोग हैं अनुग्रह कीजिए, ऐसा करके मैं दिल ही दिल मतलब दिल ही दिल से प्रार्थना कर रही थी उन लोगों के लिए। फिर उसके बाद फिर देखिए कि थोड़ा सुधार आया, पूरा आँख सब उसका पलट गया था और फिर थोड़ा देर में वो ठीक हुई। फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगी। उसके बाद मेरा तो वैन सब खराब था, फिर भी वहाँ भी गए, वहाँ भी इंजेक्शन सब लग रहा था। पूरा मेरा वैन खोजने में इतना आधा घंटा लग जाता था, पूरा हाथ में मार उड़ के पूरा देख के लोग वैन खोजती थी बहुत मुश्किल से, लगभग आधा घंटा 45 मिनट वैसा लग जाता था वैन खोजने में। और उसके बाद फिर मुझे एक इंजेक्शन लगता था, स्लाइन चढ़ता था और जो मेरा हाथ पहले से डैमेज हो चुका था फिर उसी में लगता था, तो इतना दर्द होता था, मुझे वो इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता था। मैं रोती थी, चिल्लाती थी। फिर भी मैं प्रभु को हर एक सिचुएशन के लिए धन्यवाद देती थी कि मैं बोलती थी प्रभु मैं तुझे हर सिचुएशन के लिए धन्यवाद देती हूँ। फिर मैं बस इतना ही प्रार्थना करती थी कि आप मुझे सहने की ताकत दीजिए, ऐसा करके। फिर मुझे नहीं रहने का मन करने लगा हॉस्पिटल में। मैं अपनी बड़ी दीदी को बोलती थी कि मुझे घर ले जाओ ऐसा करके। तो फिर वो भी देख रही थी कि सच में मेरा मतलब कि कुछ सुधार नहीं हो रहा था और इंजेक्शन में यहाँ भी इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जा रहा था। और जब वो इस बातों को देखी फिर वो कॉल करने लगी घर की, ऐसा बात है। फिर भी वो लोग फिर उन्होंने बात किया। फिर उसके बाद फिर बोले कि नहीं रखेंगे, अब घर ही लाएंगे ऐसा करके। फिर जब मुझे घर लाया गया तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं घर आ रही हूँ, कि इतना दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद घर आना तो मुझे मेरे लिए बहुत ही, क्योंकि सब हॉस्पिटल ज़्यादा घर में ही सुकून मिलता है, चाहे जैसे भी कंडीशन में आप रहो, घर तो घर ही होता है। फिर जब मैं घर आई उसके बाद फिर मैं बहुत खुश थी। उसके बाद घर में 2-3 दिन ठीक थी, फिर मेरा कंडीशन फिर बिगड़ गया, मेरा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया। फिर मैं कुछ भी खाती थी, पानी तक भी पीती थी तो मेरा वॉमिट हो जाता था। फिर कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ चीज़ मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी किसी भी चीज़ को। उसके बाद फिर ब्लड वॉमिट स्टार्ट हो गया। फिर मुझे फिर चेकअप के लिए फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास फिर उन्होंने देखा, फिर बोला कि रिम्स में ही आप चले जाइए, रिम्स में ही ट्यूबरक्लोसिस का मतलब अच्छा ये होता है इलाज होता। फिर मैं रिम्स में एडमिट हुई। फिर मैं एडमिट हुई तो वहाँ का कंडीशन देख के तो और ही ज्यादा मेरा तो क्या बोले बुरा हाल हो गया, क्योंकि वहाँ की नर्स जो थी इतनी मतलब जैसे एक नर्स को अपने पेशेंट के साथ होना चाहिए वैसा उनका व्यवहार नहीं था। मतलब कि जब मैं गई वहाँ एडमिट हुई तो देखा कि मतलब नर्स लोग आती थी एकदम जिस तरह से इंजेक्शन देना चाहिए वैसे देती नहीं थी, एकदम गाय बैल की तरह इंजेक्शन दे के एक ही बार में चली जाती थी कि किसको दर्द हो रहा है, किसे क्या हो रहा है, मतलब उनको उन चीजों से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी फ्रेंड ग्रुप का ही एक दीदी है जो रिम्स में नर्स है, वही मेरा मतलब कि इंजेक्शन मुझे लगाती थी, जिससे मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हुई, अच्छा से होने लगा। उसके बाद फिर जब मैं उस हॉस्पिटल में थी सचमुच एक पास्टर विजिट करने आए, जिन्होंने एक बात को बताया कि हमें हर सिचुएशन मतलब दुख आता है तो हम लोग एकदम पूरा दुखी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर सिचुएशन में हमें खुश रहना चाहिए। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम अपने मतलब कि रोगों को, अपने बीमार को हम बड़ा बना देते हैं और यीशु मसीह को हम छोटा कर देते हैं। सच में जब इन बातों को मैं सुनी तो सच में मैं रियलाइज करने लगी कि सच में हम अपने प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं और यीशु मसीह को हम लोग छोटा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऐसा करके
क्योंकि हम लोग हमेशा मतलब अगर हम लोग दुख में रहते हैं, चाहे हम लोग कुछ ऐसा कंडीशन में रहते हैं, तो हमेशा अधिकतर हम लोग नेगेटिव ही चीज सोचने लगते हैं। लेकिन उस वक्त उन पास्टर की जो वो बतला रहे थे, सच में मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा जब उन्होंने इन बातों को हमारे सामने रखा तो सचमुच ये मेरे जीवन में काम करने लगा और इसका मेरे जीवन में बहुत असर भी पड़ा इन बातों का। फिर जब दूसरे दिन डॉक्टर विजिट करने आए तो फिर उन्होंने बोला कि तुम तो दवा डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो, ऐसा करके अब तुमको 2 मंथ्स अब तुमको इंजेक्शन ही लेना पड़ेगा। जब ऐसा बोले तो फिर और मेरा हाल बुरा हो गया सुन के। हम बोल रहे मतलब हम सोचने लगे कि इतना तो मतलब कि पहले ही 100 से ज्यादा इंजेक्शन पड़ चुका है, फिर 2 मंथ्स इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा करके हम सोचने लगे। तो फिर जो बगल में एक जनरल फैमिली से थे, मुस्लिम थे वे लोग, तो फिर वो एक भैया थे, वो मुझे देखे, वो बोले कि फादर आए थे ना, वो क्या बोले थे याद है ना, कि हम लोग सिचुएशन को क्या कर देते हैं, बड़ा बतला देते हैं और गॉड को छोटा कर देते हैं, याद है। तो हमको अच्छा लगा कि मतलब कि वो पास्टर आए, मतलब कि मेरे अलावा मतलब बगल वाले भी सुन रहे थे इस बात को। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि सच में प्रभु काम करता है, ऐसा करके कि वो बात को वो लोग भी सुन पा रहे थे। और जब मैं इन बातों को उस भाई के मुंह से सुनी तो मैं बहुत ही अंदर बहुत ही आनंदित थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बगल वाले लोग भी उस बात को सुन रहे थे जो पास्टर ने जो बातें मुझसे शेयर की, ऐसा करके। उसके बाद फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अगर आपकी योजना है कि अगर मुझे और 2 महीना इंजेक्शन लेना पड़े तो मैं लूंगी, ऐसा करके मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगी। उसके बाद फिर 2-3 दिन बीत गया। उसके बाद फिर डॉक्टर आए, फिर बोले कि कोई बात नहीं, अभी इंजेक्शन लेने का जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, आप इस मेडिसिन को लीजिए। उसके बाद अगर ये मेडिसिन अगर सूट नहीं करेगा, उसके बाद फिर आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं खुश थी कि इंजेक्शन वाला बात अब टल गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगी। उसके बाद फिर जब मुझे घर डिस्चार्ज मिल गया, फिर मैं घर आई, फिर मैं मेडिसिन ली, फिर मुझे फिर वॉमिट सब नहीं हुआ। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सिचुएशन में प्रभु ने संभाले रखा और हर एक परिस्थितियों में संभाले रखा। सचमुच बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु को पुकारने के बदले बहुत बार हम लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लेकिन प्रभु ने शुरू से लेकर अंत तक मेरी रक्षा रखवाली हिफाजत की। मैं कभी नहीं कुड़कुड़ाई कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। और जब प्रभु ने मुझे उस दर्शन की ओर, जब मैं यीशु मसीह को देख पाई, जब यीशु मसीह मेरे बगल में बैठे थे, तो उस वक्त की खुशी मेरे लिए इतनी ज्यादा मतलब मैं बतला नहीं सकती कि उस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी, मैं कितनी आनंदित थी। और जब मैं उस स्क्रीन को देखी, तब स्क्रीन मैंने सुना था कि जब न्याय का दिन होगा कि हमने अपने लाइफ में क्या किया शुरू से लेके अंत तक वो स्क्रीन में दिखाया जाएगा। सच में वो स्क्रीन था। जब मैं उसे देखी, वो चीजें मुझे स्मरण आई। मेरे प्रियो, सच में प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। हमें अपने जीवन को अभी हमने क्रिसमस मनाया लेकिन अभी तक हम लोग यीशु मसीह को चरनी में देख रहे। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दीदी दादा, जितने लोग भी है, मैं बतलाना चाहूंगी कि यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। मेरे प्रभु का आना, हम अपने आप को तैयार करें। अभी का समय हमारा प्रिपरेशन का टाइम होना चाहिए, क्योंकि हम उस घड़ी को नहीं जानते, उस समय को नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं। अभी मतलब कि अभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त है, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई रील्स बनाने में, कोई गेम्स खेलने में, और बहुत सारे चीजों में हम व्यस्त थे। लेकिन हम प्रभु को जितना टाइम हमें देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। मेरे सच में वो दर्शन जो मैं फील कर पा रही थी, वो नरक का आग को जो मैं महसूस कर पा रही थी,
सच में वो बहुत ही डरावना, बहुत ही मतलब कि सहन से परे था। मेरे दोस्तों, मैं नहीं चाहती कि उस आग की झील में कोई भी जाए, क्योंकि प्रभु भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे उस झील पे जाए। ये मेरे लिए भी चेतावनी थी, जिस दर्शन मतलब कि वो जो आग नरक का दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया, वो मेरे लिए भी चेतावनी थी और बहुतों के लिए भी चेतावनी है। अभी समय है कि हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार। जब मैं आईसीयू में थी, डेली मुझे इंजेक्शन लग रहे थे और डॉक्टर इतने एक्सपेंसिव इंजेक्शन सब मेरे लिए लिख दे रहे थे। और सुबह मतलब एक इंजेक्शन मेरा 1000 प्लस रहता था और सुबह में मुझे 12 इंजेक्शन लगती थी और शाम में 12 इंजेक्शन लगती थी। तो एक दिन में बस इंजेक्शन में ही मेरा 20-25 हजार रुपया खर्च हो जाता था। तो मैं सोच रही थी कि कैसे मेरी बहन लोग मैनेज कर रही होगी ऐसा। वो मेरे मन में चल रहा था कि इतना मतलब मेरे में इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है। वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर जब मैं अपने बेड में लेटी हुई थी तो भजन संहिता 23 बार बार मेरे मन में आ रहा था। मैं सोच रही थी कि ये वचन क्यों आ रहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, ऐसा करके। तो फिर मैं इस वचन को स्मरण करने लगी, सोचने लगी बहुत देर तक। उसके बाद जब मैं आईसीयू से बाहर आई, मैं अपनी बहन से पूछी कि कैसे मैनेज कर रही हो, ऐसा करके। और जब उन्होंने बतलाया कि जितना भी मतलब कि खर्च हुआ आईसीयू का, मतलब कि मेरा आईसीयू में ही आईसीयू का खर्च ही बस मतलब कि लाख से ज़्यादा हो गया था, 1.5 लाख जैसा हो गया था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह था कि प्रभु ने सचमुच, प्रभु हर एक चीज़ का प्रबंध करता है। और जब मैं इन बातों को सुनी कि जितने भी भैया दीदी लोग हैं उन्होंने हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प किया बहुतों ने, प्रेयर सपोर्ट बहुत। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी कि सचमुच प्रभु मतलब कि किस रीति से हेल्प करता है, जो हमने सोचा भी नहीं था उस तरह। अजित, मैं सभी भैया दीदियों का धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, हर एक लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए प्रतिदिन दुआ कर रहे थे। आर्थिक रूप में मेरी सबों ने बहुत सहायता, मदद, अगुवाई की। मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीष दे और आप लोग और भी ज़्यादा तरक्की करते जाओ और यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते जाइए। धन्यवाद।